हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। एंड एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट एंड दिस वीडियो इज अबाउट द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रंच सेमीफाइनल गेम नॉकआउट गेम बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड बिफोर आई स्टार्ट, हो सके तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आप सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मदद मिलती है। थैंक यू इन एडवांस। अगर हम इस मैच की तरफ फोकस करते हैं तो आप देखिए कि इस वक्त क्लियर एडवांटेज भारत को है क्योंकि भारत ने अपने सारे मैचेस फर्स्ट ऑफ ऑल दुबई में खेले हैं। तो दुबई के पिच कैसे फर्स्ट हाफ में बिहेव कर रही है, पिच कैसे सेकेंड हाफ में बिहेव कर रही है, इस बारे में अभी भारत के प्लेयर्स को सबसे ज्यादा पता है। और ऑस्ट्रेलिया दुबई में अपना पहला मैच खेलेगी। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ क्लियर एडवांटेज। इसके बाद अगर हम बाकी चीजों में ध्यान देते हैं तो भारत की जो बैटिंग लाइनअप है वो पावर पैक्ड है और ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है वो इस वक्त तो क्लियरली इट्स एट इट्स वीकेस्ट। क्योंकि आप देखिए बेन डॉरिश जो है और जो नेथन इलिस है और इसके बाद स्पेंसर जॉनसन है, ये तीनों ही नए बॉलर्स हैं। इनके जो मेन बॉलर्स है वो तो इस वक्त प्लेइंग 11 में या फिर स्क्वाड में अवेलेबल है नहीं, जो कि पैट कमिंस है और या फिर आप ले लीजिए जॉश हैजलवुड या फिर जो और एक इनके बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर है मिचेल स्टार्क है। अगर मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जॉश हैजलवुड अवेलेबल होते तो ये ऑस्ट्रेलियन टीम एक बहुत ही स्ट्रांग टीम होती। लेकिन इनकी जो बॉलिंग अटैक है, बेन डॉशविस और स्पेंसर जॉनसन और नेथन इलिस, इन तीनों ने कुल मिला के हार्डली 25 वनडे गेम्स खेले हैं। हाँ, मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि ये लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स हैं। तो लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था कि लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स जब राइट हैंडेड बॉलर्स सॉरी बैट्समैन को बॉल डालते हैं तो बॉल स्टंप्स को डायरेक्टली अटैक करता है एज पर द एंगल। तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत केयरफुल होकर भारत के बैट्समैन को बैटिंग करना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कुछ इश्यू होगा क्योंकि हमारे भारत के जो प्लेयर्स है वो बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर्स है। अगर आप ले ले रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली या फिर लोकेश राहुल हैज वेरी गुड एक्सपीरियंस, हार्दिक पांड्या हैज एक्सपीरियंस और श्रेयस अय्यर बहुत बढ़िया फॉर्म में है। शुभमन गिल इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, उन्होंने 2 शतक किए हैं रिसेंटली कुछ 6-7 मैचेस में। बांग्लादेश के खिलाफ इस टूर्नामेंट में शतक, इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ लास्ट गेम में उन्होंने शतक किया था 112। और श्रेयस अय्यर ने कल ही लास्ट गेम में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक शानदार 78, एक बहुत ही मैच्योर्ड बारी खेली है। अक्षर पटेल इज इन वेरी गुड फॉर्म। तो भारत की बैटिंग तो इस वक्त बहुत ही अच्छा फॉर्म में है। एक चीज हुई है कि कल टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को, बस फर्स्ट जो 3 हमारे बैट्समैन से कोहली, शुभमन गिल और रोहित शर्मा को रन नहीं मिला है। लेकिन एक मैच में ऐसा हो सकता है, इससे घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। तो जो कल मेन फाइट होगा तो ये तो भारत की बॉलिंग वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग होगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग तो जितनी स्ट्रांग होनी चाहिए उतनी स्ट्रांग है। एक मैट शॉट जो है वो एक नए खिलाड़ी है, राइट हैंडेड बैट्समैन, इनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर आप बाकी देखें, ट्रेविस हेड ऑब्वियसली इंडियाज नाइटमेयर, और इसके बाद स्टीव स्मिथ ह्यूज एक्सपीरियंस, मानस लाबुशेन वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर। इसके बाद अगर आप ले ले तो जो इनके विकेट कीपर है एलेक्स कैरी, ये भी एक अच्छे बैट्समैन है। जॉस इंग्लिश, उन्होंने लास्ट मैच में 100 किया, एलेक्स कैरी ने रन्स किए, मैट शॉट ने भी रन्स किए थे। तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अच्छी फॉर्म में है, थोड़ा इनएक्सपीरियंस है। लेकिन इस इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप के साथ भी ऑस्ट्रेलिया ने 358 चेस किया, जो कि मामूली बात नहीं है। 358 इज अ वेरी बिग स्कोर टू चेस। तो ऐसा उन्होंने चेस किया है। लेकिन भारत के पास बहुत जबरदस्त बॉलिंग अटैक, शामी है। बुमराह होते तो और भी अच्छा होता, खैर अब तो वो नहीं है तो उनके अब क्या कर सकते हो उस बारे में। लेकिन अगर आप बाकी बॉलर्स ले ले, शमी है, हर्षित राणा है, वो भी अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, नए प्लेयर है। फिर भी भारत अर्शदीप को भी ट्राई कर सकता है और वही राइट हैंड बैट्समैन को लेफ्ट हैंडेड बॉलिंग वाला एंगल में सेम बात, मतलब थोड़ी परेशानी राइट हैंडेड प्लेयर्स को हो सकती है। और इसके बाद अगर आप ले ले, कुलदीप यादव अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं और हार्दिक पांड्या भी ठीक ठाक ही बॉलिंग कर रहे हैं। और वरुण, उन्होंने कल 5 विकेटें लिए हैं, वो एक मिस्ट्री स्पिनर है इस वक्त। और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने उन्हें इससे पहले कभी खेला नहीं है। तो ये एक मतलब रिस्क भारत की टीम कल ले सकती है, मतलब ये एक चांस हम ले सकते हैं। और आई बिलीव जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती ने कल बॉलिंग किया है, उनकी मिस्ट्री बॉल या फिर लाइनर लेंथ हो और विकेट टेकिंग बॉलर वो हैं,
तो इस हिसाब से वो कल बहुत खतरनाक साबित हो सकती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और नॉर्मली मैंने देखा है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये जो देश है इनके प्लेयर्स नॉर्मली फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं। ये स्पिनर्स को खेलने में इतना यूज टू नहीं है, क्योंकि आप समझ रहे हैं इनके देश में जो नेचुरल नॉर्मल कंडीशंस है वो फास्ट बॉलर्स को फेवर करते हैं। तो इनके देश में ये ज्यादातर फास्ट बॉलर्स ही खेलते हैं, तो स्पिन के अगेंस्ट ये इतने यूज टू नहीं है। और इसीलिए वरुण चक्रवर्ती ने कल न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को, न्यूजीलैंड के बैटिंग को इतना डोमिनेट कर पाए थे वो, ये मुझे लगता है पर्सनली। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारत को इस वक्त इस मैच में 60-40 एडवांटेज है, लेकिन मतलब ऑस्ट्रेलिया को कभी भी हल्के में लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली देखा है 2023 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पहले 2 मैच हारी थी, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट में वापस आई और उनके पास मैक्सवेल जैसे अनप्रिडिक्टेबल प्लेयर्स है। अनप्रिडिक्टेबल मैं इसीलिए कहूंगा, वो अफगानिस्तान का जो मैच था वर्ल्ड कप में, आपने देखा ऑस्ट्रेलिया ने 291 चेस किया, 91 पर 7 थी, इसके बाद मैक्सवेल ने 200 किए अकेले। वनडे में डबल सेंचुरी करना कोई मामूली बात नहीं है, राइट। तो इस हिसाब से वो अनप्रिडिक्टेबल प्लेयर कभी भी मैच का रुख वो अकेले ही बदल सकते हैं। तो ऐसे प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के पास है, तो इसलिए लाइटली लेना नहीं चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया लकी थी, लेकिन वहां से ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता, तो इनको लाइटली लेना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आप लाइटली लेंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे, एंड आई एम श्योर कि भारत लाइटली नहीं लेगी। तो इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, बट स्टिल अगर भारत बैटिंग करती है और 270 प्लस करती है या फिर 250 प्लस भी इस विकेट पे करती है, तो भारत को जीतना चाहिए आराम से मेरे ख्याल में। और अगर भारत चेस करती है तो भारत को कोशिश करनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया को जैसे तैसे भी हो 250 के अंदर भारत रोके, क्योंकि अब इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग अटैक है उसमें सिर्फ एक ही बॉलर है जो भारत को परेशान कर सकते हैं, वो है एडम जाम्पा। ये एक अच्छे ट्रेडिशनल लेग स्पिनर है, लेकिन भारत सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स नॉर्मली ज्यादातर मतलब सारे कंट्रीज, श्रीलंका ले लिए, पाकिस्तान ले लिए या भारत ले लिए, बट खास करके भारत के प्लेयर्स स्पिन को बहुत ही बढ़िया खेलते, तो इस हिसाब से उन्हें खेलने में भी ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। और भारत आराम से 250 भी चेस कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुबई में एक चीज हो रहा है, अगर कोई विकेट गिरता है, सेट बैट्समैन आउट होता है, तो दूसरे बैट्समैन को आके एकदम स्टार्टिंग से ही स्ट्रोक मारना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। उसको पिच का यूज टू होना पड़ रहा है और फिर स्ट्रोक्स मारने पड़ रहे हैं और थोड़ा संभाल के खेलना पड़ रहा है। तो इस हिसाब से अगर बहुत ज्यादा स्कोर ऑस्ट्रेलिया किसी भी तरह से बना देता है तो भारत पर एक थोड़ा प्रेशर आ सकता है चेस करते हुए। फिर भी हमारे पास कोहली है, तो इतना घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में भारत को कम से कम, अगर भारत पहले फील्डिंग करती है तो ऑस्ट्रेलिया को कम से कम 250 तक मतलब ज्यादा से ज्यादा 250 तक रोक देना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम आराम से जीत सकेंगे मेरे ख्याल में। तो इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। लेकिन अगर प्रॉपर मतलब बैलेंस क्रिकेट भारत की जो अभी कॉम्पैक्ट एकदम टीम है वो टीम खेलेगी, तो मेरे ख्याल में इस ऑस्ट्रेलियन टीम को, जो कि बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही वीक है मेरे ख्याल में, तो आराम से हरा देगी। क्योंकि डॉशवेस, स्पेंसर जॉनसन और नेथन एलिस को रोकना इतना मुश्किल नहीं होगा। मतलब इनके खिलाफ रन्स बनाना मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल होगा। तो जो मेन मुकाबला होगा इज बिटवीन भारत की बॉलिंग एंड ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग। तो देखते हैं भारत क्या करता है। होपफुली वी विल विन, एंड स्टिल आई हैव अ गट फीलिंग कि हम ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आज का वीडियो यही तक। आशा करता हूं कि आप सबको बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस में लाइक बटन को प्रेस कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरा चैनल और फैल सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रिकेट के बारे में मजेदार इंफॉर्मेशन और मैच के अपडेट्स भी मिल सके। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, लिव लाइफ किंग साइज एंड गुड बाय। थैंक यू।